खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे दिल्ली की सीएम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करती हुई नजर आएंगी सीएम रेखा। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार भेंट करेंगे। बता दें कि दिल्ली का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है और ऐसे में दिल्ली के बजट सत्र से शुरू होने से पहले ये मुलाकात रेखा गुप्ता की प्रधानमंत्री मोदी से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार भेंट की जाएगी। तो ये बड़ा अपडेट रेखा गुप्ता से जुड़ा हुआ। प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगी रेखा गुप्ता, थोड़ी देर बाद शिष्टाचार भेंट करेंगे। बता दें कि रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री मोदी से मिलती हुई नजर आएंगी और साथ ही साथ इस मुलाकात के दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। तो शिष्टाचार भेंट होगी उनकी प्रधानमंत्री मोदी से। बता दें कि सीएम पद की शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। उसके बाद जिस तरह से रेखा गुप्ता सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने की कोशिश कर रही हैं, जो वादे दिल्ली की जनता से किए थे उन्हें लेकर लगातार कवायद यहाँ रेखा गुप्ता की ओर से शुरू हो गई है। और जल्द से जल्द जो परियोजनाएं बीजेपी की ओर से लाई गई थी दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता से जिस तरह का वादा बीजेपी की ओर से किया गया था, उन्हें धरातल पर उतारने की पूरी कोशिश यहाँ सीएम रेखा गुप्ता की ओर से की जा रही है। और अब दिल्ली का विधानसभा सत्र भी शुरू होगा, उसे लेकर भी तैयारियां हो रही हैं। तो ऐसे में थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार भेंट करती हुई रेखा गुप्ता नजर आएंगी। और एक और बड़ा अपडेट सीएम रेखा गुप्ता से जुड़ा हुआ। आज मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है, बजट की तैयारियों पर चर्चा करेंगे सीएम रेखा। बता दें कि 2500 रुपए वाली योजना पर भी मंथन किया जाएगा। बजट पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो बड़ा अपडेट दिल्ली से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक बुलाई है। बजट पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और इसी के साथ ही जो योजना लाई गई थी महिलाओं के लिए 2500 रुपए की, उस पर भी मंथन किया जाएगा। तो शपथ के बाद एक्शन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 2500 रुपए वाली योजना पर अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता एक्शन मोड में दिख रही हैं और इसी के साथ ही उन्होंने बीते शुक्रवार को महिला और बाल विकास कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने की महिला समृद्धि योजना पर भी चर्चा की। तो वहीं आज बजट की तैयारियों पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चर्चा करेंगी। 2500 रुपए वाली योजना पर भी मंथन किया जाएगा। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की ओर से इस योजना को लेकर घेरा गया, बीजेपी सरकार को कहा गया कि पहले ही दिन जिस तरह के वादे किए गए, जिन योजनाओं पर मोहर लगाई गई, उनमें से 2500 रुपए वाली योजना पर किसी तरह की बात नहीं हुई और बीजेपी सरकार जो है अपने वादे से मुकर गई। तो इस तरह की बातें पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी कहती हुई नजर आई थी। और आज बजट की तैयारियों पर तो चर्चा होगी ही, साथ ही 2500 रुपए वाली जो योजना है उस पर भी मंथन किया जाएगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। 24 फरवरी से दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र, 24 से 27 फरवरी तक चलेगा पहला सत्र। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने इसकी जानकारी दी है। 25 फरवरी को विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। 24 से 27 फरवरी तक दिल्ली विधानसभा सत्र चलेगा। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने इसकी जानकारी दी है। 25 फरवरी को विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। 24 से 27 फरवरी तक पहला सत्र दिल्ली का, बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दी जानकारी। 25 फरवरी को विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट भी पेश होगी। तो बड़ा अपडेट दिल्ली विधानसभा सत्र से जुड़ा हुआ। नवगठित दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र होगा, 24 फरवरी से शुरू किया जाएगा। सीएजी रिपोर्ट भी पेश होगी बीजेपी सरकार की ओर से। और दिल्ली में बीजेपी सरकार का अस्तित्व में आने के एक दिन बाद ही पार्टी के नेता और अगले स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने ये जानकारी साझा की। विधानसभा सत्र 24 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी 2025 तक चलेगा और साथ ही साथ बीजेपी सरकार नवगठित विधानसभा के पहले सत्र में ही कैग यानी कि सीएजी रिपोर्ट पेश करेगी। तो दिल्ली विधानसभा का सत्र 24, 25 और 27 फरवरी 2025 को होगा। नवगठित दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में सबसे पहले नए विधायकों का शपथ ग्रहण होगा और दूसरे दिन सीएजी की 14 पन्नों की जो रिपोर्ट है वो सदन में रखी जाएगी। बता दें कि दिल्ली
विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी के लोगों से वादा किया था कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली विधानसभा सत्र में हमारी पार्टी कैग रिपोर्ट पेश करेगी। अब 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी हो गई और उसके बाद बीजेपी सरकार प्रधानमंत्री मोदी के उन्हीं वादे पर अमल करती नजर आ रही है। रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बनी नई सरकार ने भी बीते गुरुवार को ही पहली कैबिनेट बैठक में सीएजी की रिपोर्ट पेश करने का फैसला लिया। बता दें कि दिल्ली बीजेपी के नेता लंबे अरसे से दिल्ली आबकारी नीति, दिल्ली जल बोर्ड सहित कई भागों से संबंधित कैग की रिपोर्ट पेश करने की मांग आप सरकार से करते रहे हैं। और महाकुंभ से जुड़ा बड़ा अपडेट, जहां 41वें दिन भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज 33 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। 21 फरवरी तक 59 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर लेंगे। तो 21 फरवरी तक 59 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक डुबकी लगा चुके हैं संगम नगरी में। महाकुंभ के 41वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां उमड़ी है। आज 33 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। बता दें कि 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन होने जा रहा है और उस बीच लगातार जो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है वो भी पहुंच रही है प्रयागराज। और ऐसे में पूरे शहर को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। किसी भी तरह के वाहन को वहां प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सुरक्षा के यहाँ चाक चौबंद इंतजाम देखने को मिल रहा है। और देखिए किस तरह से भारी संख्या में श्रद्धालु अभी भी पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे महाकुंभ समापन की ओर बढ़ रहा है, श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ रही है। और अब तक की अगर बात की जाए तो 59 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। और ऐसे में 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि के अवसर पर भी यहाँ लोग नजर आएंगे, मौजूद रहेंगे। संगम में डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं श्रद्धा भाव के साथ। और इसी के साथ ही 144 साल बाद जिस महाकुंभ का आयोजन हुआ था उसका समापन अब 26 फरवरी को हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज हुआ। इस महाकुंभ में कई रिकॉर्ड बने, तमाम बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और जो 40-45 का आंकड़ा था वो भी टूटता हुआ नजर आया। अब तक 59 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने इस कुंभ में डुबकी लगाई। प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। प्रशासन की ओर से इतनी ज्यादा भीड़ को संभालना और इस हर दिन श्रद्धालुओं का पहुंचना, ये भी एक चुनौती प्रशासन की ओर से रही। तो बखूबी यहाँ प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम रहे। पूरी तरह से निगरानी प्रशासन की लोगों पर बनी रही। कंट्रोल रूम बनाए गए और किसी भी तरह की समस्या लोगों को ना हो, अलग अलग शिविर यहाँ बनाए गए। और तमाम बड़ी संख्या में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे डुबकी लगाने के लिए। और अब ये महाकुंभ जो है, ये आस्था का मेला समापन की ओर बढ़ रहा है। फिर भी लोगों के आने की जो होड़ है महाकुंभ में वो मची हुई है। और इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, 26 फरवरी को समापन हो जाएगा महाकुंभ का, लेकिन अभी भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पूनम, आपको बता दें प्रयागराज में लगातार जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अभी तक का जो अपडेट है मेरे पास 51,61,000 लोगों ने आज तक की डुबकी लगाई है। और साथ ही साथ आज उत्तर प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे। पहले अरैल घाट जाएंगे, अरैल घाट से त्रिवेणी संगम जाएंगे, वहां पे स्नान करेंगे। फिर वो उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बड़े हनुमान जी, फिर अक्षय वट मंदिर, फिर जो इस पूरे महाकुंभ का एक केंद्र है, डिजिटल अनुभूति केंद्र, वहां पे जाएंगे जहां पे पूरा डिजिटली रूप से पूरे महाकुंभ को महाभारत के बारे में बताया गया है। तो देखिए ये पूरा प्रोग्राम है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी सुपर कॉप के नाम से जाने जाने वाले प्रशांत कुमार भी कल से ही डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि शिवरात्रि का पूरा एक एक रूट मैप तैयार कर रहे हैं। और साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव भी वहां पे मौजूद हैं और एक एक चीजों को जो है देख रहे हैं। आज महाकुंभ के डीएम का भी बयान आ गया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, लेकिन श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो तो ई रिक्शे को थोड़ा सा छूट दी जा रही है। अगर भीड़ बढ़ती है, क्योंकि वीकेंड है
सैटरडे संडे का मामला है तो थोड़ा सा छूट दी जाएगी। थोड़ी सी दूरी महाकुंभ की एंट्री के पहले ही ई रिक्शे को रोक दिए जाएंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े उसको। और हर एक जगह बैरिकेडिंग की गई है। सेंट्रल सुरक्षा बल समेत राष्ट्रीय सुरक्षा बल भी तैनात की गई है। पुलिस फोर्सेस ठीक है ज्ञानेंद्र, ठीक है। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाकुंभ जाएंगे, संगम घाट, लेटे हनुमान मंदिर जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्षय वट के दर्शन भी करेंगे सीएम योगी। तो बता दें कि आज महाकुंभ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और बड़ा अपडेट इस वक्त का सीएम योगी से जुड़ा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाकुंभ जाएंगे और इसी के साथ ही संगम घाट, लेटे हनुमान मंदिर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अक्षय वट के दर्शन भी करेंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महाकुंभ आगमन को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। बता दें कि जिस तरह से वीकेंड पर भारी भीड़ श्रद्धालुओं की वहां जुट रही है, इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, अलर्ट है और शहर को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। संगम घाट, लेटे हनुमान मंदिर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अक्षय वट के दर्शन भी करेंगे सीएम योगी। तो बड़ा अपडेट, संगम घाट, लेटे हनुमान मंदिर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अक्षय वट के दर्शन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि महाकुंभ अब समापन की ओर बढ़ रहा है। 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन होगा और महाशिवरात्रि को देखते हुए तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में, भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उसे लेकर व्यवस्था यहां प्रशासन की ओर से चाक चौबंद कर दी गई है। और आज जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे महाकुंभ में, अक्षय वट के दर्शन करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर यहां प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। और इसी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाकुंभ पहुंचेंगे। संगम घाट, लेटे हनुमान मंदिर जाएंगे सीएम योगी। और महाकुंभ में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे। उनका स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करते हुए नजर आएंगे जेपी नड्डा। बता दें कि सीएम योगी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो बड़ा अपडेट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो आज पहुंच रहे हैं महाकुंभ, साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा स्वागत करने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे जेपी नड्डा। तो बड़ा अपडेट है, आज महाकुंभ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शिरकत करेंगे। जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी के साथ ही प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी पहुंच रही है। जेपी नड्डा आज महाकुंभ में पहुंचेंगे और संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे महाकुंभ में। बता दें कि 26 फरवरी को समापन हो जाएगा महाकुंभ का। और हमारे साथ ज्ञानेंद्र मिश्रा लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। ज्ञानेंद्र, आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं, उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाएगा। कितने बजे पहुंचेंगे, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तकरीबन 1:10 पे अरैल पहुंचेंगे। वहां पे स्ट्रीमिंग बोर्ड के माध्यम से त्रिवेणी संगम जाएंगे, जहां पे गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है। फिर वहीं पे आस्था की डुबकी लगाएंगे, जहां पे पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाई थी। और फिर उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी वहीं पे आस्था की डुबकी लगाई थी। तो वहाँ पहले डुबकी लगाएंगे, फिर उसके बाद चलिए ठीक है ज्ञानेंद्र। लखीमपुर खीरी के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वायु पॉलीमर संयंत्र का किया शिलान्यास। कई विकास परियोजनाओं की दी सौगात। यूपी में निवेश हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखीमपुर में निवेश का महाकुंभ, सरकार के साथ एमओयू साइन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी का सपना पूरा हो रहा है, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। बड़ा अपडेट लखीमपुर खीरी से जुड़ा हुआ। बता दें कि लखीमपुर खीरी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि सरकार का जो सपना था, प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना था, वो पूरा हो रहा है, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। लखीमपुर खीरी के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इससे पहले संबोधन आप सुन रहे थे, वायु पॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास किया गया और इसी के साथ ही कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई लखीमपुर वासियों को। तो वहीं यूपी में निवेश हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखीमपुर में निवेश का महाकुंभ, एमओयू साइन किया गया सरकार के साथ और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना था वो भी साकार हो रहा है।
तो तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लखीमपुर खीरी से इस वक्त, जहां बायो पॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। इसके साथ ही कई विकास परियोजनाओं की भी सौगात दी गई और यूपी में निवेश करने की बात कही गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखीमपुर में निवेश का महाकुंभ सरकार के साथ MOU साइन किया गया। उसी के साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना था वो पूरा हो रहा है। चीनी मिल्स लिमिटेड के द्वारा आज यहां पर किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी के आप सभी बहनों और भाइयों को और बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड को मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं और आप सभी का मैं अभिनंदन भी करता हूं। बहनों और भाइयों, कितना अच्छा संजोग है। एक ओर पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की धरती में महाकुंभ में भागीदार बनने के लिए उतावली दिखाई दे रही है और आज मुझे यह दृश्य देख करके कि मुझे आना था 11 बजे, मैं आ गए यहां 9 बजे और 2 घंटे पहले आने के बावजूद भी, क्योंकि मुझे यहां से अभी गोला गोकर्णनाथ जाना है, गोला गोकर्णनाथ से फिर मुझे प्रयागराज जाना है। तो मैं लखनऊ से बड़ा अपडेट, जहां सपा पूर्व विधायक निकालेंगे पीटीए पदयात्रा। आज रेहान नईम के नेतृत्व में ये पदयात्रा निकाली जाएगी। पुराने लखनऊ अकबरी गेट से पदयात्रा निकलेगी। बड़ा अपडेट लखनऊ से, जहां आज पदयात्रा निकालेगी समाजवादी पार्टी। सपा पूर्व विधायक पीटीए पदयात्रा निकालते हुए नजर आएंगे। आज रेहान नईम के नेतृत्व में ये पदयात्रा निकाली जाएगी। पुराने लखनऊ अकबरी गेट से पदयात्रा निकाली जाएगी। तो सपा पूर्व विधायक की ओर से पदयात्रा निकलेगी। आज रेहान नईम की ओर से पदयात्रा निकाली जाएगी। उनके नेतृत्व में सपा पूर्व विधायक का पीटीए पदयात्रा निकालेंगे। बड़ा अपडेट, आज रेहान नईम के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली जाएगी। पुरानी लखनऊ अकबरी गेट से पदयात्रा की शुरुआत होगी। तो वहीं उत्तराखंड में बजट सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जहां मंत्री द्वारा कांग्रेस विधायक पर शराब पीकर सदन में आने का आरोप लगाया गया। वहीं दोनों पक्षों के बीच ये आपसी मनमुटाव सत्र के चौथे दिन भी देखने को मिला, जहां विधायक मदन ने सदन में पहाड़ और पहाड़ी की बात कहे जाने पर संसदीय कार्य मंत्री भड़क उठे और कहा कि आखिर उत्तराखंड में अब पहाड़ी बचा ही कौन है। मामले को भड़के हुए देख विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विधायकों को शांत रहने के लिए कहा, लेकिन विधायक ने सदन से बाहर आने की भी ये नोकझोंक चलती रही। मदन बिष्ट और प्रेमचंद अग्रवाल में हुई नोकझोंक। बता दें कि देहरादून विधानसभा सत्र के दौरान ये नोकझोंक हुई और इसी के साथ ही एक दूसरे पर वार पलटवार भी जारी रहा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट ने प्रदेश में धामित सरकार के 1 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट पेश किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड के गरीब किसान, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, साथ ही पर्यटन के विकास के लिए समर्पित बजट पेश किया गया है, जो कि उत्तराखंड के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जमरानी बांध जो एक इशू बना हुआ था लंबे समय से, वह स्वीकृत तो हो चुका था। आज 625 करोड़ रुपए जमरानी बांध के लिए भी स्वीकृत हुए हैं, उसमें प्रोविजन हो गया है। इस तरह से साल दर साल जब तक बांध नहीं बनता है, इसी तरह के प्रोविजन होते रहेंगे
और हमारा बांध भी तेजी से काम करेगा। पैसे की कोई कमी नहीं होगी। सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता विकास कार्यों के लिए भी आज इसमें